चौथी जो रस्म होती है उसमें लड़के के पिता के द्वारा लड़की को उपहार दिए जाते हैं। दूल्हे का जो पिता होता है वो दुल्हन को उपहार देता है, गिफ्ट देता है, और इन उपहारों को हम देखते हैं नए नियम में वरदानों के रूप में पूरा होते हुए। किसके रूप में? वरदानों के रूप में। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जो था वो हमें दिया और उसके द्वारा वो वरदान सारे हमें दिए गए, या फिर हम यूं कहें कि हमें पवित्र आत्मा भी एक वरदान के रूप में दे दिया गया, एक उपहार के रूप में दे दिया गया। और चलिए क्या क्या मिलता है एक विश्वासी को या कलीसिया को वो देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से हम पढ़ेंगे 11 वचन तक या फिर 10 वचन तक। वरदान तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार की हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा में विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमें 9 प्रकार के वरदान दिए और 9 प्रकार के फल वो हमारे अंदर उत्पन्न करता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को कलीसिया का सदस्य समझता है, ये लगाओ कि वो एक दुल्हन है, और परमेश्वर जो दूल्हे का पिता है उसने ये आत्मिक वरदान उपहार स्वरूप कलीसिया को दिए हैं ताकि वो रस्म जो है पूरी हो सके। हालेलुया। तो जब ये वरदानों का, ये उपहारों का सिस्टम पूरा हो चुका होता है, क्योंकि वरदान जब हम देखते हैं कलीसिया जब शुरुआत हुई यीशु मसीह के समय से, तो यीशु मसीह ने शुरू में ही वो उपहार जो थे वो दे दिए। मत्ती 10 अध्याय उसके अंदर बताया गया कि यीशु ने उन्हें हर प्रकार की दुर्बलता, दुष्ट आत्मा और बीमारी के ऊपर अधिकार दिया कि वो लोगों को चंगा करें और दुष्ट आत्माओं को निकालें। तो ये उपहार जो थे ये उसी समय से चले आ रहे हैं। तो जब कलीसिया ने उपहारों को रिसीव कर लिया, या फिर एक दुल्हन उपहारों को जब ग्रहण कर लेती थी, तब दुल्हा जो था, दुल्हा और दुल्हन को 5 मिनट के लिए एक कमरे में छोड़ दिया जाता था, सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि पूरा साल वो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। अपने यहाँ तो अब क्या होता है, फोन पे चलता है ना, क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ना समय दे दो, लड़का लड़की एक दूसरे को जान लें, समझ लें। वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर क्या होता था कि उन दोनों को इतनी हिदायत रहती थी कि ये भी नहीं कभी मैसेज पहुंचाएंगे कि मैं फलाने की शादी में आ रहा हूँ, वहां पे आ जाओ, हम दोनों वहां पे मिल लेंगे। ऐसा कोई व्यवहार वहां पर नहीं होता था। कम से कम 1 साल वो आपस में मिल नहीं सकते थे, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट ही नहीं थी कितना टाइम हो जाए। तो 5 मिनट के लिए जब उन्हें छोड़ा जाता था तो उस 5 मिनट में सिर्फ एक ही बात होती थी कि दूल्हा अपना हाथ
ऐसे उठाकर और दरवाजे पर खड़ा होकर दुल्हन को ऐसा कहता कि मैं जाता हूं और अपने पिता के घर में तेरे लिए जगह तैयार करता हूं, और जब मेरा पिता ये कह देगा कि जगह तैयार हो गई है और जा तू अपनी दुल्हन को ले आ, तो मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा और अपने पिता के घर में ले जाऊंगा। और ऐसा ही कुछ यीशु मसीह ने इस रस्म को पूरा करते हुए अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से कहा। वो हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 14 अध्याय। देखो, एक दुल्हा जब दुल्हन को छोड़ के जाता था ना, तो ये दोनों के मन में होता था, क्योंकि मैंने पिछली बार बताया यहूदी रब्बियों ने इस शादी में इतना रोमांस भर दिया था कि वो एक दूसरे से अलग रह नहीं पाएंगे लाइफ में कभी। तो ऐसे में जब वो दुल्हन से अलग होने के लिए उसे ये कहता था ना कि मैं तुझे ले जाऊंगा, तो ऐसे में ना दोनों के अंदर एक व्याकुलता होती थी, एक दूसरे से बिछड़ने का गम भी होता था। तो ऐसे में यीशु मसीह ने किस रीति से कहा, 14 अध्याय 1 वचन से, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। बस, धन्यवाद। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। या फिर इसे यूं कहें कि हे प्रिय, तू दुखी ना हो, तू मुझ पर ना विश्वास रख और मेरे बाप पर विश्वास रख, क्योंकि उसने सिलेक्ट कर लिया है कि तेरे साथ मेरी शादी करवाए। तो वो एक निश्चित समय पर मुझे ये दर्शाएगा कि अब वो समय आ गया कि दुल्हन को ले आ, और मैं तुरंत लेने के लिए तेरे को आ जाऊंगा। तू दुखी ना हो, तेरा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत सारी बड़ी जगह हमारे पास है, बहुत सारी जगह वहां पर हैं जहां पर तू रह सके। लेकिन यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, स्थान बहुत से हैं लेकिन स्पेशल तेरे लिए एक जगह तैयार करने में जा रहा हूं जहां पर तू रह सके। और लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो ये था यीशु मसीह का उस रस्म को पूरा करने का तरीका। यीशु मसीह जाने से पहले अपनी कलीसिया से वायदा करके गए कि मैं आऊंगा और तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा जो मैं तुम्हारे लिए तैयार करने जाता हूं। ये यहूदी लोगों की एक परंपरा है और आज तक भी है। अब इसके बाद क्या होता था कि लड़का जो है अपने पिता के घर में जाकर जगह तैयार करता था और पिता उसे चेक करता था। अगर पिता को लगता था कि इस बंदे ने सही तरीके से जगह तैयार की है, ये सही तरीके से जहां पर उसने रहना सही तरीके से सजाया संवारा है उसे, तो उसका पिता उसे तुरंत बोल देता है कि चल जा तू और ले आ। और यदि नहीं करता था वो तैयार सही से, तो तब तक वो उसे रोके रखता था। अब ऐसे में जब इन दोनों के बीच में दूरियां हैं, तो ये दोनों ही ये चाह रहे होते थे कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो लड़का कई बार क्या होता था कि लड़के का पिता जो था, क्योंकि सारा दारोमदार उसी पे होता था, वो जब कहेगा तभी दुल्हा आएगा। ना कोई रिश्तेदार, ना ही दुल्हा, ना ही वो पुआ चाचा फूफा ताऊ जेड़े भी होंगे ने, कहता कोई नहीं जानता। जब पिता कहेगा तब ही लड़के को आना पड़ेगा। ये तरीका था।
और यीशु मसीह ने बताया इस चीज को भी कि देखो मेरे बस का कुछ नहीं है, होगा वही जो बापू कहेगा। देखिए क्या लिखा है मत्ती की किताब के अंदर 24 अध्याय और उसके 36 वचन में। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जी हाँ, ना चाचा जानता है, ना ताऊ जानता है, ना ही अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं, केवल और केवल दूल्हे का पिता। और यहाँ पर यीशु ने साफ कहा कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं, कोई भी यदि ये कहता है कि यीशु मसीह कल आ रहा है या यीशु मसीह इस डेट को आ रहा है तो वो झूठा है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी किसी को नहीं बताया। तो यहाँ पर यीशु ने कहा कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल। ऐसे में कई बार गड़बड़ियां भी बहुत हो जाती थी। गड़बड़ियां कैसी होती थी कि कई बार क्या होता था, लड़के का पिता रात के टाइम बोल देता उसको, चल भी ऐसा कर, जा भी ले आ। और इस घड़ी वो आधी रात को भी बारात लेके पहुंच जाते थे। हकीकत है ये, आधी रात को भी बारात लेके पहुंच जाते थे। नाइट मैरिज आज की नहीं चली हुई, पहले से चलती आ रही हैं, रात को भी शादियां होती हैं। तो मत्ती 25 अध्याय में जो दिया गया है दृष्टांत, वो वैसे ही नहीं दिया गया। वो बताया गया कि तुम तैयार रहो, दूल्हा किसी भी क्षण आ सकता है। और लिखा है वहां पर कि आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ पहुंचा है। तो इसी रीति से यीशु मसीह का आना भी होगा। वो आएगा अचानक से और हम सबको लेकर जाएगा। मुझे तो मजा आएगा, आप लोग अपना देख लो। चलिए, उसके बाद 5वीं जो रस्म है, इसमें क्या होता था, जब दूल्हा वापस चला जाता था, ठीक है, दूल्हा जब वापस चला जाता था तो दुल्हन जो है अपने पुराने वस्त्र उतार के एक टैंक में डुबकी लगाती थी। उस टैंक को कहते थे मिकवाह, जो यहूदियों की पवित्र करने वाला एक संस्कार होता था कि वो उसमें डुबकी लगाते थे और अपने आप को शुद्ध करते थे। उसी टैंक में वो डुबकी लगाती और वो ये दर्शाती कि अब मैं अपने दूल्हे के लिए पूरी तरह से पवित्र हूँ। और इसी रस्म को हम नए नियम में बपतिस्मा के रूप में देखते हैं। तो एक बार एक अंकल जी ने पूछा था मेरे से कि बपतिस्मा लेना ही क्यों ज़रूरी है। वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि विवाह की एक रस्म है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए पवित्र होने की एक रस्म है कि हमें ये दिखाना है कि हाँ यीशु तेरे लिए अब हम पवित्र हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि पुराने वस्त्र को उतार कर, पुराने मनुष्यत्व को उतार के नए को आप पहन लो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इस रस्म के लिए साफ तौर पे लिख के दिया लोगों को, और वो लिखा है मरकुस की किताब 16 अध्याय 16 वचन में कि तुम्हें भी एक दुल्हन की नाई अपने आप को उस टैंक के द्वारा पवित्र करना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। जी हाँ, यदि दुल्हन पवित्र नहीं होगी तो वो दोषी ठहराई और फिर उससे कोई शादी नहीं करेगा। व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए एक ही सजा थी बाइबल के अंदर पुराने नियम में कि उन पर पत्थर मार मार के उन्हें मार दिया जाता था। हालेलुया। और यदि हम पवित्र नहीं होंगे तो हम भी यीशु के सम्मुख कभी नहीं जाने पाएंगे।
यदि हमें यीशु के सम्मुख खड़ा होना है तो हमें पवित्र बनना ही पड़ेगा। पवित्र मीन्स यीशु के लिए अलग होना। चलिए, तो ये यीशु मसीह ने साफ तौर पे बोल दिया कि हमें ये करना है। इसके बाद जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोगों ने विश्वास किया, और उन 3000 लोगों ने उस विश्वास करने के बाद, दुल्हन बनने के बाद किस रीति से अपने को पवित्र किया, उसका एक उदाहरण है 2 अध्याय 41 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहे। हालेलुया। तो इन 3000 लोगों ने भी बपतिस्मा लेकर अपने आप को पवित्र, उसी रीति से आप सब ने भी बपतिस्मा लेकर अपने आप को पवित्र, तो आपने 5वीं रस्म को पूरा किया। हालेलुया। धीरे धीरे करके हम अपनी शादी के नजदीक पहुंच रहे हैं। बहुत जल्द हमारा दूल्हा हमारे सामने होगा। चलिए, फिर है 6ठी रस्म, और ये 6ठी की रस्म नहीं है, 6ठी रस्म है। ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें दुल्हन अपने चेहरे को घूंघट से ढांप लेती थी। दुल्हन अपने चेहरे को घूंघट से ढांप लेती थी तब तक जब तक उसका दूल्हा उसके पास नहीं आ जाता। उसे हर एक सार्वजनिक स्थान पे ये घूंघट ओढ़ना होता था, ये घूंघट लटका के रखना होता था। कारण क्या होता था, ये चिन्ह होता था इज़राइल के अंदर कि इस लड़की की बात चल चुकी है, इस लड़की की सगाई हो चुकी है, अब कोई दूसरा व्यक्ति इसे देख भी नहीं सकता, क्योंकि ये अपने पति के लिए है। हालेलुया। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उस पर कुदृष्टि डालता था या उससे हानि पहुंचाने की कोशिश भी करता था, तो परमेश्वर या फिर कहें कि दूल्हे का जो पिता होता था वो सारी जिम्मेवारी लेता था उस बच्ची की सुरक्षा की। जब तक वो दुल्हन नहीं बन जाती तब तक उसकी सारी सुरक्षा दूल्हे का पिता करता था। ऐसे में उस दूल्हे के पिता को यह अधिकार था कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, यदि वो उसके बेटे की दुल्हन को तंग कर रहा है या उसे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे जान से भी मार सकता था। ये वहां का रूल था और आज भी शायद ये चल रहा हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के इसके द्वारा उन्हें पूरी खुली छूट देती है। तो जब परमेश्वर का, या फिर हम देखें कि पिता उसकी सुरक्षा करता था और लड़की जो थी वो एक पवित्रताई से पर्दा डाल के या घूंघट लटका के अपने पति का, अपने दूल्हे का इंतजार करती रहती थी। तो एक वचन पढ़ेंगे हम, और ये वचन हम पढ़ेंगे पहला 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 वचन। पौलुस ने यहाँ पर कुछ बढ़िया बात कही है। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप। हालेलुया। इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, कई पुरुषों से या कई देवताओं से तुम्हारी बात नहीं लगाई।
एक ही पुरुष से अर्थात यीशु मसीह से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। ये वही पर्दे वाली रस्म है जो इज़राइल में प्रचलित है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा दुल्हा जो है वो कौन है या हमारा स्वामी जो है वो कौन है, किसका इंतज़ार हमें करना है। और जैसे एक लड़के का पिता लड़के की दुल्हन का प्रोटेक्शन करता है या उसे बचाता रहता है, वैसे ही परमेश्वर भी कलीसिया की रक्षा करता है, कलीसिया के लोगों को बचाता है। और इसके लिए हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। जो कोई कलीसिया की तरफ आंख उठाएगा परमेश्वर उसका न्याय करेगा। ठीक है। और एक और वचन पढ़ लेते हैं, थिस्सलुनीकियों की किताब, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:6। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है या ये सही बात है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में, यानी कि यहाँ पर परमेश्वर आपका पक्ष करेगा। जो आपको कलेश देगा परमेश्वर उसे बदले में कलेश ही देगा। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि उसने साफ बोला मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, वो मेरे आँख की पुतली के समान है। हालेलुया। तो इस रीति से हम इस छठी रस्म को भी अपने कलीसिया के जीवनों में पूरा होता हुए देख पा रहे हैं। छठी पर्दे वाली रस्म सही है, पर्दे वाली रस्म। या फिर हम इसे कह सकते हैं पवित्रता, मसीह के लिए पवित्र रहना। चलिए, 7वां जो चरण होता है, अभी है हमारे पास समय। 7वें चरण में हालेलुया, 7वें चरण में दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि दुल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है। 7वें चरण में दुल्हा जो है वो दुल्हन को लेने के लिए अपनी बारात सहित बैंड बाजों के साथ घोड़े पे सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो और दुल्हन उसके लिए तैयार होती है, सफेद मलमल के वस्त्र डालकर। कैसे था वो? पाला चिट्टे मलमल हो जा तो तैयार। तो दुल्हन जब तैयार होती है और दूल्हा बारातियों को लेकर आ जाता है, तब ये जो 7वां चरण जो है आरंभ होता है, और ये हमें बताता है हमारे रैप्चर के विषय में। हालेलुया। ये मतलब कि ऐसी बात है जिसको ना
फुसफुसा के कहने वाली बात है ये। कोई सुन ना ले, क्योंकि पीछे जो होना है ना वो होने दो। पीछे वाले लोगों को यहाँ पर ना अर्थव्यवस्था बिगड़ती दिखनी है, तो हम तो चले अपने। एक बार एक व्यक्ति ने गाया इसे, ओ कौन उड़े जाते लोकी ओ दो कहणगे। तो सब ने उड़ के जाना है, और रस्म क्या है वो सुन लीजिए। तो क्या कहते हैं उसको, शादी की रस्म जिसमें पूरी होती है? हुपा। हल वाला है, ऊत वाला ऊ, और पागल वाला पा, हुपा। चलिए, तो जब दुल्हा मंडप में पहुंच जाता है तो दुल्हन को एक पालकी में बिठा के 4 लोगों द्वारा उठाकर और उसे उठाकर मंडप तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। अब ये दिखाते हैं हमारा हवा में प्रभु से मिलने को, अपने यीशु के साथ मिलाप करने को। एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17 वचन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया! इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ, मजा आएगा। तो ठीक है, ये जो रस्म है ये पूरी होनी बाकी है। इससे पहले की जो रस्में हैं उसमें भी अभी हमें बने रहना है। अभी हम पर्दा ढकने वाली रस्म में चले हुए हैं। हाँ, अभी हमें पवित्र बने रहना है जब तक पिता यीशु को इशारा ना कर दे कि अपनी दुल्हन को ले आ। तब तक हमें उसका इंतजार करते रहना है। रस्म का नाम रस्म ही रख लेंगे। कौन सी रस्म की बात कर रहे हो? सातवीं हुप्पा के अंदर पहली रस्म है ये है प्रभु से मिलना, या फिर दुल्हे का दुल्हन से मिलना। आगे ना हम फेरे कराएंगे, ना रिंग सेरेमनी कराएंगे, हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इन सबको लिया तो ये फिर काफी लंबा हो जाएगा और फिर आज भी कवर नहीं हो पाएंगे ये सारे। तो ये है कि हम प्रभु से मिलेंगे। और हुप्पा जो है कहा जाता है मंडप को और तंबू को। ठीक है, इसे हुप्पा कहा जाता है। एक वचन है जिसको पढ़ के कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि हम महाक्लेश से पहले उठाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्लेशों का कोई जिक्र आया नहीं हमारी रस्मों के बीच में। ठीक है, तो कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि हम जो है पहले उठाए जाएंगे। और वो वचन है भजन संहिता 27 अध्याय 5 वचन। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हाँ जी, क्योंकि वह मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में इधर हुप्पा की पहली रस्म हो रही है बॉस।
हमें मंडप में पहुंचाया गया है और पीछे विपत्तियां शुरू हो जाएंगी, और ये विपत्तियां जो है यहाँ पर रहने वालों की जान ले लेगी। तो परमेश्वर जो है उसके लिए दाऊद कहता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तो इस वचन को पढ़कर भी कई स्कॉलर्स का मानना है कि हमें विपत्तियां देखनी नहीं पड़ेंगी और हम महाक्लेश से पहले ही उठा लिए जाएंगे। चलिए, फिर आती है 8वीं रस्म, और इस रस्म में क्या किया जाता है। नाम इन रस्मों को आप जो मर्जी दे सकते हैं, मैं रस्म का तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। 8वीं जो रस्म है उसके अंदर जब शादी पूरी हो जाती है, शादी जब उन दोनों की हो चुकी उसके बाद की है ये। उसके बाद दूल्हा दुल्हन जो है उसी चांदी के प्याले में दाखरस पीते हैं जिसमें उन्होंने सगाई के समय पिया था। याद है किसी को? सगाई के समय जिस प्याले में उन्होंने दाखरस पिया था एक दूसरे के साथ, उसी में वो दोबारा पीते हैं। और यीशु मसीह ने एक बात कही थी मत्ती 26 अध्याय 29 वचन में, जरा पढ़ दें। यीशु मसीह ने जब फसह के पर्व के समय दाखरस पीकर उस रस्म को पूरा किया था सगाई की, तो वहां पर कुछ एक महत्वपूर्ण बात कही थी। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाखरस का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी बात बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखी गई, यहाँ पर हर बात का मतलब है। और यीशु मसीह ने इस मतलब को समझाया कि मैं तुमसे कहता हूँ, ये जो हमने अभी एक एक सिप ली है ना, तो कहता है ये है सिर्फ सगाई, और मैं तब तक दोबारा दाखरस का सेवन नहीं करूंगा जब तक अपने पिता के घर में दोबारा नया पिएंगे, दोनों पिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर यीशु मसीह ने इस रस्म के बारे में पहले ही बता दिया था कि हुप्पा के अंदर ये रस्म निभाई जाएगी और हम फिर से दाखरस इकट्ठे पी पाएंगे। तभी तो ये, वो तो हम अकेले पीते हैं ना, यीशु तो हमारे साथ वहां पर पिएंगे। यीशु ने कहा कि जब कभी तुम पियो तो मेरी याद के लिए यही करना, ताकि तुम्हें याद आए कि तुम्हारी सगाई मेरे साथ हो चुकी, अब तुम किसी और के नहीं हो। समझ रहे हैं आप? तो वो हमारा इंतजार कर रहा है। अब ये देखना है कि क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वो तो एक्साइटेड है उस दिन के लिए कि जब वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। क्या हम हैं? बाइबल कहते हैं धन्य है जो प्रभु की बाट जो होते हैं। देख लीजिए किसकी बाट हम जोह रहे हैं। हमारी स्पिरुलिना यहीं पे रह जाएगी बॉस, हमारे काम धंधे यहीं पे पड़े रहेंगे, लेकिन हम प्रभु के साथ होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा जीवन वहां पर देखा जाएगा, पड़ोसी का नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है ना कि अपना भार दूसरों पर डाल देते हैं, वो ठीक नहीं चलता, फलाना ठीक नहीं चलता। अबे राजे तू अपना देख, यीशु आने वाला है। हालेलुया। और उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। उस दिन कोई नरक दूत आपसे रिश्वत लेकर आपको नहीं छोड़ेगा। उस दिन आपको कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। उस दिन न्याय ही न्याय होगा। हालेलुया। मजा आएगा उस दिन के लिए। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस दिन बात के लिए ना। और चलिए
फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, कहीं फिर मैं किसी और ही ट्रैक पे ना चल पड़ूं। 9वीं जो रस्म है उसमें क्या होता है कि जब वो इस प्याले में से पी लेते हैं तब दूल्हा उस प्याले को तोड़ देता है। मेरे जैसा व्यक्ति होता पता क्या करता, अरे यार चांदी का इतना बढ़िया प्याला हमने बनाया और मैंने और मेरी वाइफ ने इसमें से पहली बार पिया था और ये शादी के बाद पी रहे हैं, अब इसे ना शोकेस में लगा के रखते हैं, अपने बच्चों को बताएंगे ये वो प्याला था जिसकी वजह से तेरी माँ मेरे गल पड़ी। हालेलुया। और वाइफ बताएगी देखिए यही वो प्याला है जिसके कारण मेरे कर्म फूट गए। लेकिन जो दुल्हा दुल्हन इज़राइल में होते हैं वो उस प्याले को तोड़ देते हैं, और उस प्याले को तोड़ने का कारण ये होता है कि वो ये दर्शाते हैं कि अब दुल्हा दुल्हन एक हो चुके हैं, अब उन्हें किसी और रस्म की जरूरत नहीं, अब किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। वो उस प्याले को ही तोड़ के फाइनल चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो ये थी हमारी विवाह की रस्में, जिसमें से छठी में हम चल रहे हैं, बाकी पूरी होनी बाकी है। तो जो 10वीं रस्म है, 10वीं में क्या होता है, 10वीं में नहीं जी, प्याला तो जब टूटेगा ना तब पता ही लगेगा, वचन तो ख्याल आए अब। ये तो यहूदी शादी की रस्म बताइए आपको। तो अब ये पूरी भी नहीं हुई ना, वरना तो कोई ना कोई वचन दे दिया होता अभी तक परमेश्वर ने। 10वीं जो रस्म है उसके अंदर क्या होता है कि दुल्हन को दूल्हा और दूल्हे का पिता सोने का, जो यरूशलेम का सोना होता है, उस सोने से बना हुआ मुकुट पहनाते हैं। दूल्हे का पिता और दुल्हा सिर्फ दुल्हन को सोने से, वो भी यरूशलेम का सोना जिसके अंदर मिक्स किया गया हो, उस सोने से बना हुआ मुकुट दुल्हन को। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, यीशु की शहजादी है ये, करना मोहब्बत इससे। तो यीशु मसीह, या फिर यूं कहें कि यीशु और परमेश्वर दोनों ही मिलकर दुल्हन को वो मुकुट पहनाएंगे। इसके लिए जरूर मेरे पास एक वचन है, और वो है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन और याकूब 1 अध्याय 12 वचन। 2 का 10, 1 का 12। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान उनमें से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। 1 का 12 याकूब। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। तो जो व्यक्ति खरा निकलेगा, जो व्यक्ति वहां तक पहुंचेगा, वो जीवन का मुकुट, उसे ही वो यरूशलेम के सोने का मुकुट पहनाया जाएगा। चलिए, फिर आती है 11वां जो रस्म है, 11वें नंबर की जो रस्म है, उसमें जब विवाह जो होता है वो संपन्न जब हो जाता है, तो जो रब्बी विवाह करवाते हैं, जो गुरु वहां पर विवाह करवा रहे होते हैं, वो नए जोड़े को 7 आशीर्वाद देते हैं। 7 आशीषों की घोषणा उनके लिए
की जाती है। ये आज भी चलता है। जो भी नया जोड़ा होता है उसके लिए 7 आशीष वचन वहां पर बोले जाते हैं। और जब हम देखते हैं नए नियम में, तब यहाँ पर भी 7 आशीष वचन बोले जा रहे हैं। तो जरा देख ले, हम प्रकाशित वाक्य चलते हैं। हमारी शादी की ज्यादातर समस्याएं वहीं से हल होंगी। 2 अध्याय, अब 7 आशीषें सुन लीजिएगा कौन कौन सी हैं और क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है। 7 वचन, 2 अध्याय 7 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। तो जीवन के वृक्ष में से फल खाने को मिलेगा। 2 आशीष पढ़े 11 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। यानी कि नरक की आग में वो व्यक्ति नहीं डाला जाएगा। 3 आशीष 17 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं मुफ्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। जी हाँ, तो गुप्त मन्ना में से खाने को मिलेगा और श्वेत पत्थर मिलेगा। ये है हमारी 3 आशीष। 4 आशीष 26 वचन। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। और उसके बाद है हमारी 5वीं आशीष 3:5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना बांटूंगा के सामने, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। किसी भी रीति से उसका नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं कटेगा जो जय पाएगा। और यीशु मसीह अपने पिता के सामने और उसके स्वर्गदूतों के सामने हमारा नाम को मान लेगा कि ये अपुन का है। और उसके बाद है 6 आशीष 12 वचन। जी। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग में से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये व्यक्ति कभी परमेश्वर के मंदिर से बाहर न निकाला जाएगा, हमेशा परमेश्वर के सम्मुख रहेगा। 7वीं और अंतिम आशीष, अंतिम तो नहीं कह सकते लेकिन 7वीं कहेंगे हम इसे। 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। तो यदि हम जय पाएंगे तो यीशु हमें अपने सिंहासन पर बिठाएंगे जैसे वो भी जय पाकर सिंहासन पर बैठ गए। तो ये 7 आशीषें की घोषणा तब की जाती है जब विवाह पूर्ण हो जाता है। अब इसमें से जो भी आप वचन पढ़ोगे ज्यादातर भविष्य को ही दर्शा रहे हैं कि मैं दूंगा, मैं करूंगा, मैं खिलाऊंगा। यानी कि जब आप उन रस्मों को पूरा करके पहुंचेंगे तब ये सब चीजें आपके लिए ठीक है जी।
तो इसके बाद आती है 12 नंबर। 12 में क्या होता है कि उसके बाद सभी लोग, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, एक साइड खाना चल रहा है, एक साइड शादी चल रही है। जिसने खाना खाना खाओ और जाओ, जिसने शादी अटेंड करनी है करो या फिर जाओ, जो भी है। लेकिन वहां पर क्या होता था, वहां पर पहले शादी की रस्में होती थी। शादी की रस्में जब हो जाती थी तब उनके लिए एक बड़ा भोज आयोजित किया जाता था, सभी मेहमानों के लिए, सभी के लिए। दूल्हे के घर में या फिर दूल्हे के पिता के घर में एक भोज का आयोजन किया जाता था, ठीक है। और ऐसा ही एक भोज जो है प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलता है, 19 अध्याय उसके 9 वचन में। जी तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह में भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। यानी कि भोज तो स्वर्ग में भी चल ही रहा है। शादी के बाद ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा मेहमानों को, वहां पर भी खाना खिलाया जाएगा, तृप्त किया जाएगा। तो धन्य है वे लोग जो वहां पर पहुंचेंगे या फिर उस भोज में बुलाया जिनको जाएगा। चलिए इसके बाद है 13 नंबर, हम समाप्त करने की ओर हैं। नहीं जी, 13 नंबर जो रस्म है उसकी बात कर रहे हैं हम। 13 नंबर जो रस्म होती है, रस्म में क्या होता है कि सब लोग इसके बाद डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं या फिर शोर मचाते हैं। हाँ, डीजे नाइट चलती है फिर वहां पे। तो इसी में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में ही 19 अध्याय में ही। यहाँ पर भी थोड़ा सा शोर मचाया जा रहा है और ये है 19 का 1 वचन। इसके बाद मैंने स्वर्ग से मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। हालेलुया। अब एक बड़ी, देखो कितने प्यार से ये बात कही जा रही है ना। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़, ठीक है। अब बड़ी भीड़ की आवाज कैसे होती है आप सबको पता है। ऊंचे शब्द से, खुसर फुसर नहीं कर रहा कोई, ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया। हालेलुया। बड़ी भीड़ है ना। और क्या कह रही है, जब होली के टाइम पे ना, जब मैं मसीह को नहीं मानता था, होली के टाइम पे हम क्या करते थे कि डीजे लगवाते थे। डीजे से ज्यादा हमारी चीखें होती थी। मतलब कि लोग ये समझ नहीं पाते थे कि सॉन्ग ज्यादा तेज बज रहा है या ये लोग ज्यादा तेज चिल्ला रहे हैं। इतनी तेज तेज चीखे मार मार के हमने वहां पर डांस करना। हमने का मतलब जो मेरे साथ होते थे, अपन तो पहले से ऐसा है, डांस के मामले में अपना हाथ तंग है, लेकिन चीखे मारने के मामले में शुरू से अच्छे रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी कोई अटेंड किया है ऐसा प्रोग्राम जहां पे चीखे मारियों पूरी, है ना। तो अब एक बड़ी भीड़ चीखे मार रही है आनंद के साथ, कैसे करेगी। मैं कहता हूं ये जो अशोक विहार दूर दूर के घर है ना, ये लोग ना अपने कानों में ऐसे उंगली देंगे कि आखिर अब इनको लड़ क्या गया।
भी इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं ये। और यही हाल हो रहा है स्वर्ग में उन लोगों का जो अपने कलेशों को छोड़कर, अपने उस रोने को छोड़कर, दुखों को छोड़कर स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। और अब उनकी खुशी का ठिकाना, अब उनको रोक के देख लो, रुकने वाले नहीं वो। तो वो आनंद मना रहे हैं, वो ऐसे हालेलुया, ये बड़ा हालेलुया नहीं कर रहे वो गला फाड़ रहे हैं। वो अगर परमेश्वर एक टाइम पे थोड़ा दूर भी चला गया, वो बुला लेंगे, वो चीखे मार के, तेरे लिए तो हम आए, तू कहाँ चला। अब उन्होंने जाने नहीं देना मौके को। फिर 6 वचन में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। जी हाँ, आपने कभी जल का शब्द सुना है? जल का, पानी का, बहुत तेज पानी का शब्द सुना है कभी? मैं ज़्यादा नहीं सुन पाया क्योंकि मेरा आना जाना बहुत कम रहा जल वाली जगहों पर। मैं सिर्फ एक बार सुना, चंडीगढ़ से पुराना पंचकुला रोड जाता है और वहाँ पर घग्गर नदी है। और जब मैं उसके नज़दीक पहुँच रहा था, उस पुराने पंचकुला वाले रोड पे, या फिर जो कालका रोड है वहाँ पर पहुँचने ही वाला था, उससे 1-2 किलोमीटर दूर ही मुझे बड़ी भयंकर आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई। और अब मैं समझ नहीं पा रहा कि ये हो क्या रहा है। जैसे जैसे पास जा रहा हूँ और तेज हो रही है। तो फिर मैंने अपना एक, पता नहीं कौन था, उससे पूछा, मैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहता ये घग्गर नदी से आ रही है। पूछ के मैं जब घग्गर नदी पे गया तो घग्गर नदी पे देखा सिर्फ कुछ हाइट से पानी गिर रहा था, ज़्यादा ऊंचाई से नहीं पानी गिर रहा था, 5-10 फुट मुश्किल से होगा, ऐसे आके सीधा और पानी नीचे गिरा था। और उसका इतना भयंकर शब्द था कि बहुत दूर तक मुझे सुनाई दे रहा था। और यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया। नियाग्रा प्रपात के लिए एक फेमस बात है। नियाग्रा प्रपात का नाम सुना? कनाडा के अंदर है, सीमा पे ही है शायद। तो उसके बारे में फेमस है कि अगर कोई कमजोर दिल का वहां पर जाए ना, उसको हार्ट अटैक हो जाए, इतने तेज उसकी आवाज है। पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है और इतनी तेज आवाज पैदा करता है कि अगर एक नाजुक दिल का व्यक्ति वहां चला जाए तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो ऐसा मैं कहता हूं उसका भी कई गुना ज्यादा भयंकर शब्द रहा होगा ये वाला, क्योंकि बाइबल ऐसा बताते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। और जब वो चिल्लाएंगे ना, शैतान के कानों के पर्दे फट जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर वो रस्म भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, आनंद के साथ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और हालेलुया सना गा रहे हैं। उसके बाद आते हैं अंतिम रस्म की ओर, और ये अंतिम रस्म है जश्न। जश्न का समा है हर जगह, इब्ने खुदा है आ गया। चलिए, तो ये जश्न का जो आयोजन होता है, ये होता है लड़के के पिता के घर में, और ये चलता है 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। अब जब सारी चीजें पूरी हो रही हैं और ये पूरा ना हो तो ये ऐसा फिर हो नहीं सकता, ये भी होना जरूरी है। और बाइबल ऐसा बताती है कि कहीं और का एक दिन 1000 दिनों के बराबर है, 1000 वर्षों के बराबर है। लेकिन यहूदियों के लिए कहा जाता है कि उनका जब एक दिन माना जाता है तो वो 1 वर्ष माना जाता है। कई बार जब हम मसीह में आए ना, तो थोड़े साल बाद हमें ये चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हुई, और फिर हमें कहा जाता है लेट क्यों आया, तू भी यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से चलता है क्या?
ये हमारा बात करने का एक तरीका हो गया था, क्योंकि उनका जो एक दिन था वो एक साल के लिए माना जाता था। तो यहाँ पर जो ये 7 दिन है, 7 दिन का जो समारोह है, ये 7 साल चलने वाला है। कितने साल? 7 साल चलेगा। जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी उसके बाद 7 साल तक जश्न मनाया जाएगा, और वो जश्न जो है स्वर्ग में मनाया जाएगा और नीचे पृथ्वी पर हाहाकार मचा होगा। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि 3.5 साल का कलेश और 3.5 साल का महाकलेश इस धरती पर आने वाला है, और उन 7 सालों में कलीसिया यहाँ पर नहीं होगी। कलीसिया उठा ली जाएगी और हम सब वहाँ पर जश्न मना रहे होंगे। उसके बाद हम फेरा पाने के लिए फिर आएंगे। हालेलुया।